बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। पहले हम समझते हैं कि सफिक्स क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रीफिक्स क्या है। मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें व्हाट इज़ सफिक्स तो आप जो है ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ सफिक्स इज़ अ पार्ट अटैच टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। सफिक्स एक ऐसे पार्ट है, एक ऐसी हिस्सा है किसी भी वर्ड्स के जो है वो आखिर में लगाकर अगर उससे नए लफ्ज़ बन जाए तो स्टूडेंट्स ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, देखें। अब यहाँ पे हमारे पास पहला लफ्ज़ है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है दबाना, किसी चीज़ को दबाया हुआ, कंप्रेस किया हुआ, दबाना। अब साथ हमने इसके एंड में लगाया ओ आर, तो ये से एक और नया लफ्ज़ बन गया कंप्रेसर। फ्रिज का जो कंप्रेसर होगा आपके जहन में आ चुका होगा, फ्रिज के कंप्रेसर को भी कंप्रेसर कहा जाता है। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है स्टूडेंट्स कंटेन। कंटेन है किसी मुश्तमिल को का जी इंग्लिश वर्ड में जो मीनिंग है मुश्तमिल उर्दू का, उसको हम कंटेन कहते हैं। अब इसके साथ हमने एंड में ई आर लगाया तो इससे बन गया कंटेनर। यानी कंटेनर जिसमें आपने देखा होगा, कंटेनर जिसमें लोडिंग वगैरह शिपिंग होती है उसको हम कंटेनर बोलते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास स्वीप। स्वीप दरअसल झाड़ू को बोलते हैं और स्वीपर जो है स्टूडेंट्स ये झाड़ू लगाने वाले को बोलते हैं। एक्ट है हमारे पास। एक्ट का मतलब है अमल करना, कार्रवाई करना। एक्टर साथ ओ आर लगाया एंड में तो इसे एक नया लफ्ज़ बन गया एक्टर, यानी अदाकार। इस तरह जो है वो टीच, पढ़ाना, और अगर हमने साथ ई आर लगाया तो टीचर, उस्ताज, तो उस्ताज इसकी मीनिंग हो गई यानी पढ़ाने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो सफिक्स को समझ चुके होंगे। मैं आपको ख़ुलासा बता दूँ कि सफिक्स ऐसे अल्फाज का जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी अल्फाज के आखिर में कुछ स्पेलिंग चेंज कर लें और उसका एक नया मतलब बन जाए तो स्टूडेंट्स ऐसे अमल को हम सफिक्स कहते हैं। और अब प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं पहले, अगर याद भी कर लें डेफिनेशन यहाँ से। अ प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट। प्रीफिक्स जो है एक लफ्ज़ का हिस्सा है। इट इज़ अटेंड टू द बिगेनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड के शुरू में लगता है। सफिक्स जो था स्टूडेंट्स वो वर्ड के आखिर में लग के एक नया वर्ड बनता था, और प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के शुरू में लग के एक नया लफ्ज़ बनेगा, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। द न्यू वर्ड हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द बेस वर्ड। जो पहला जो लफ्ज़ होगा उसमें जब आप शुरू में उसके साथ कुछ अल्फाज लगाएंगे तो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। वो किस तरह, मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है काउंटेड। काउंटेड का मतलब शुमार को हम काउंटेड कहते हैं। ये रीकाउंटेड, शुरू में आरी लगा यानी दोबारा, दोबारा जो है उसको गिनती करना, ऐसे अमल को हम रिकाउंटेड कहते हैं। टर्न जो है वो हम मोड़ने को कहते हैं। रिटर्न मतलब दोबारा मोड़ना। वॉच का स्टूडेंट्स मतलब वैसे जो है वो देखना, नज़र रखना, दोनों मीनिंग्स में आता है। मगर अनवॉच, अगर साथ हमने अनवॉच लगाया तो इसका मतलब है नहीं देखना, नज़र से ओझल हो जाना। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि अगर वर्ड के आखिर में अगर एक दो अल्फाज लगा के उसकी मीनिंग चेंज हो जाएं तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। और अगर वर्ड के शुरू में अल्फाज लगा के अगर उसके एक दो मीनिंग चेंज हो जाएं तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और ये डेफिनेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।